हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 8 है और इसका विषय है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो चौथा पेपर होता है उसे M4R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M4R5 यानी कि IoT को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है। इसके दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं, चलिए, कि आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों ATmega 328P। ये दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसका प्रयोग आर्डिनो यूएन में समान रूप से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा ATmega 328P को थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है आर्डिनो यूएन में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या है, आर्डिनो यूएनओ में ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें 14 डिजिटल पिन्स होते हैं। कितने दोस्तों पिन्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या है, उनमें से 6 जो होते हैं दोस्तों वो एनालॉग इनपुट पिन्स होते हैं और 6 जो होते हैं दोस्तों वो आउटपुट पिन्स होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। आगे दोस्तों इसकी व्याख्या है, आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से USB की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आर्डिनो बोर्ड होता है उसको जब कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, USB की। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि IoT में प्रयोग होने वाला वायरलेस नेटवर्क है। यहाँ दोस्तों बात कर रहा है वायरलेस की, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है जिगबी, ऑप्शन बी कह रहा है वाईफाई, ऑप्शन सी कह रहा है ब्लूटूथ और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। IoT में प्रयोग होने वाला दोस्तों वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो जिगबी भी होता है, वाईफाई भी होता है और ब्लूटूथ भी होता है। चलिए दोस्तों, थोड़ी अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है इसके माध्यम से आप लोग जिगबी, वाईफाई और ब्लूटूथ को सरलतापूर्वक समझ जाएंगे कि होता क्या है। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि IoT में प्रयोग होने वाला वायरलेस नेटवर्क जिगबी, वाईफाई और ब्लूटूथ होता है। आगे दोस्तों जिगबी को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे दोस्तों जिगबी एक वायरलेस कनेक्शन है। इसका प्रयोग IoT के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड से संचालित होता है। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 2.4।
इसके बाद दोस्तों वाईफाई को समझते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, आप लोग याद रखिएगा। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। आगे इसकी व्याख्या दोस्तों, वाईफाई रेडियो तरंगों की सहायता से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। इसके बाद दोस्तों ब्लूटूथ को समझते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? डाटा ट्रांसफ़र करने में। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क इंटरनेट लेयर का उदाहरण माना जाता है। सामान्य रूप से दोस्तों लेयर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट लेयर की। जैसे दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है IPv4, ऑप्शन बी कह रहा है रैम, ऑप्शन सी कह रहा है EPROM और ऑप्शन डी कह रहा है मॉडम। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि IPv4। ये जो दोस्तों होता है किसमें आता है दोस्तों? इंटरनेट लेयर का उदाहरण ये माना जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग IPv4 को थोड़ा व्याख्या के साथ समझते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से आप लोग IPv4 और IPv6 को बहुत ही सरलतापूर्वक समझ जाएंगे कि होता क्या है। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग IPv4 को समझते हैं। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या है IPv4 में 32 बिट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना बिट होता है? 32 बिट। इसके बाद IPv6 को समझते हैं दोस्तों। IPv4 की खामियों को पूरा करने के लिए IPv6 आया, इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहा जाता है। IPv6 में 128 बिट का इस्तेमाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना बिट होता है? 128 बिट। जब बात होगी दोस्तों 4 की तो 32 बिट, और जब बात होगी 6 की तो 128 बिट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि IoT में उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन कौन है। ऑप्शन ए कह रहा आर्डिनो, ऑप्शन बी कह रहा इक्लिप्स IoT, ऑप्शन सी कह रहा प्लेटफॉर्म IO और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों IoT में उपयोग किया जाने वाला उपकरण जब होगा बात, तो वहाँ पे आर्डिनो की होगी, ये भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। इक्लिप्स IoT ये भी होता है, और प्लेटफॉर्म IO ये भी होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न था इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है, और ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले जो जनवरी 2021 में आया था वो B पार्ट में आया था, यानी कि दोस्तों जो सेकंड पार्ट होता है लिखने वाला, उसमें ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न दोस्तों आया था, ये कह रहा था दोस्तों कि IoT के कुछ उपयोगों की चर्चा करें। तो दोस्तों इसमें कुछ IoT का उपयोग है, आप लोग समझ लीजिए, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या है IoT का
उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे दोस्तों पहला है स्मार्ट घर, इसको हम लोग समझते हैं। स्मार्ट घर IoT का हिस्सा माना जाता है। स्मार्ट घर उन घरों को कहा जाता है जहां पर घर के सारे उपकरण इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं। ये उपकरण सेंसर की मदद से ही घर की हीटिंग, AC, घर के दरवाजे को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है, इसको भी देखिए। इसमें है दोस्तों वेयरेबल्स के बारे में, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं, जैसे स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट जूते, ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। हेल्थ क्षेत्र में भी दोस्तों IoT का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मानव के लिए एक तरह से IoT वरदान सिद्ध हुआ है। ये था दोस्तों प्रश्न 1 का। प्रश्न 5 का दोस्तों आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि दोस्तों O लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका भी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे भी दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न है, ये कह रहा है व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये निर्धारित करता है ओशियन थ्योरी, और इससे पहले दोस्तों ये O लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न देखिए, ये कह रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लिनक्स। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है, ये कह रहा है कि LCD एक डिस्प्ले डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों ये ट्रू है, और इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में दोस्तों ये आ चुका है। ट्रू फॉल्स में दोस्तों ये आया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 देखिए, ये कह रहा है कि निम्न दर वायरलेस व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क के लिए मापकों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों LRW पैन। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की विशेषता। तो इसकी दोस्तों विशेषता क्या होती है? फीडबैक। जैसे दोस्तों कंट्रोल सिस्टम जो होता है सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में दोस्तों फीडबैक नहीं होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है। दोस्तों इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण ये विशेषता मानी जाती है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे हम लोग विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और O लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क O लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।